बूढ़ी औरत ने 55 साल की उम्र में शादी कर ली। औलाद जो है वो हैरान देख रही है क्या हुआ है। और मोहल्ले वाले औलाद को बातें सुना रहे हैं कि आप अपनी माँ की खिदमत भी नहीं कर सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान। और माँ बाप जो है अपनी सारी जिंदगी जो है ना वो अपनी औलाद की खातिर वक्फ कर देते हैं, इसलिए कि जब औलाद जवान होगी तो फिर उनके साथ उनकी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। यही कहानी है गुलशन बीबी की। गुलशन बीबी जो कि मैट्रिक की और मैट्रिक करने के बाद उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। अब शादी जो है वो उसके नसीब अच्छे नहीं हुए। शादी जिस शख्स से हुई वो शख्स बिल्कुल लापरवाह था। ना तो वो अपनी बीवी की परवाह करता था, ना अपने माँ बाप की। बाप जो था वो बहुत परेशान था कि हमने सोचा था कि इसकी शादी कर देंगे तो ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो ना सुधर सका। का बाप जो था अपनी बहू और उसकी जो सास थी, बीवी मतलब, वो भी अपनी बहू से बहुत प्यार करते थे, उसकी सारी जरूरतें पूरी करते थे। शौहर जो था वो सिर्फ और सिर्फ रात को सोने की हद तक था। 2 बच्चे पैदा किए। उसके बाद एक दिन उसका जो बाप था वो बीमार हुआ और बीमार होने के बाद अचानक उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद जो जमीन जायदाद थी वो सारी डिवाइड हो गई बेटे में, और माँ के जो हिस्सा बनता था माँ को चला गया। माँ के नाम अच्छी खासी जमीन आ गई थी, लेकिन लड़के की जो माँ थी वो अपनी बहू को कहती थी कि बेटा, ये लड़का जो है ना मेरा मेरा खून है, लेकिन मुझे इस पे एतमाद नहीं है। मुझे ये था कि इसकी शादी कर दूंगी तो ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन इसने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज इसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी ये इस तरह की हरकतें करता है। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो जमीन है इसमें से आधी जमीन तुम अपने नाम करवा लो, नहीं तो ये तो तुम्हें जीने के काबिल नहीं छोड़ेगा। उस औरत ने आधी जमीन इस लड़की के नाम करवाई, और लड़की के नाम करवाने के बाद उसने कहा बेटा अब एक और काम भी करो, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, बच्चों को मैं घर पे संभाल लिया करूंगी, और तुम जो है वो एक नर्सिंग का या कोई भी कोर्स कर लो ताकि तुम्हारे हाथों में एक हुनर आ जाए, तुम्हें जिंदगी में किसी का सहारा लेना ना पड़े। तो इस तरह से गुलशन जो थी उसने नर्सिंग का कोर्स शुरू किया। जैसे ही नर्सिंग का कोर्स शुरू किया तो इसका जो शौहर था उसने आकर बात बात पर ताने देने शुरू कर दिए, रोब डालना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका कोर्स कंप्लीट हुआ तो उसने जॉब करनी चाहिए, लेकिन इसके शौहर ने उसको बहुत मारा। मारपीट तो पहले भी होती रहती थी, लेकिन उस दिन कुछ हद से ज्यादा हो गई। तो लड़की की जो सास थी उसने कहा बेटा, तू मेरी बेटियों जैसी है, अगर कोई मेरी बेटी होती तो मैं कभी भी ये ना चाहती कि उसका शौहर मेरे बेटे जैसा हो। इसलिए मैं तुमसे यही कहती हूँ कि इससे तलाक लो और अपनी जिंदगी आजादी से जियो, और अपने मुस्तकबिल का सोचो, इन बच्चों के मुस्तकबिल का सोचो। और जो बाकी की जमीन मेरी बची हुई है वो भी मैं तुम्हारे नाम करवाती हूँ। माँ जो है वो जमीन नाम करवाने के बाद एक दिन बीमार हो गई। जैसे ही बीमार हुई है तो हॉस्पिटल लेके गई। उसकी बीवी ने, बहू ने मतलब, अपने शौहर को फोन किया कि माँ जी की तबीयत जो है वो खराब हो गई है, माँ जी को हॉस्पिटल लेके जाना है। वो कहता जमीन तुमने ली है, हॉस्पिटल तुम लेके जाओ, मैं क्यों लेके जाऊं। ये औरत जो है उसको हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल ले जाकर इसने वहां पर खिदमत की, उसकी देखभाल की। उसके बाद वो ठीक हो गई और वापस घर आ गए। घर आए हैं तो जो सास थी उसने कहा कि मेरे बेटे को बुलाओ और उससे तुम तलाक ले लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं गवाही भी दूंगी। इसी तरह हुआ, उसने मोहल्ले में पंचायत बुलाई और कहा कि मुझे तलाक दे दो। बेटा साहब जो थे वो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने घर पहुंचते ही पहले से ही पत्नी ने तहिया किया हुआ था कि आज मैं इससे जान छुड़ा के रहूंगा। वहां पहुंचा पंचायत में। पंचायत ने अभी कहा ही है, उस पंचायत के कहने से पहले ही उसने कहा कि मैं इस औरत को तलाक देता हूँ। अब तलाक दे दिया है। औरत जो है वो अपने उसी सास के दिए हुए घर में रहने लगी। और जो उसकी सास थी, अब वो उसकी सास रही या नहीं रही, लेकिन उसी के साथ उसने जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। दोनों रह रहे हैं। एक दिन सास जो है वो बीमार हुई है और उसकी डेथ हो गई। शौहर जो है वो अपना अलग रहने लगा, उसने दूसरी शादी कर ली। इसके जो 2 बच्चे थे उसमें एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटा जो है उसको पढ़ाया लिखाया, बेटी को भी पढ़ाया लिखाया। बेटा जो है वो यूरोप चला गया। यूरोप जाने के बाद वहीं पर उसने शादी कर ली। वहां शादी की। शादी करने के बाद सिर्फ और सिर्फ तस्वीर भेजी अपनी माँ को कि ये मेरी बहू है। माँ उसके सर पे सेहरे सजे हुए ना देख सकी। दूसरी तरफ बेटी जो थी उसने कॉलेज में पढ़ते हुए एक वकील के साथ प्यार मोहब्बत इश्क शुरू कर लिया और उसी वकील के साथ शादी कर ली। माँ ने बहुत समझाया कि बेटा, लोग बातें करेंगे, जैसा बाप था वैसी औलाद निकली है, तो कुछ तो ख्याल करो। लेकिन बेटी ना समझी। अब माँ जो है बेटी की शादी भी कर चुकी थी, बेटा यूरोप जा चुका था, घर पे अकेली होती थी। उसने कहा चलो मैं अपनी बेटी के पास जाती हूँ, कुछ टाइम वहां रह के आती हूँ, मेरा अकेलापन जो है वो खत्म हो जाएगा।
बेटी के पास पहुंची है। वहां पहुंचने के बाद पहले ही दिन माँ ने जाकर वहां किचन में काम शुरू कर दिया। माँ को पता होता है कि बच्चों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, बच्चे क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। तो माँ ने जब खाना बनाना शुरू किया तो शाम को जो दामाद है वो वकील था, वो आया घर पे। घर पे आने के बाद उसने कहा कि माँ जी, आपने आती किचन संभाल लिया है, आप चंद दिन रेस्ट करती हैं, आप मेहमान हैं, अब आपकी बेटी है ना खाना बनाने के लिए। उस माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं सारे काम कर लेती हूँ, अपना ही घर है, मैं कौन सा किसी पराए घर में आई हूँ। तो उसने कहा चलें ठीक है, वो चला गया। चंद दिन गुजरे के रात के टाइम माँ जो है वो उठकर किचन की तरफ गई है और किचन में जाकर पानी पीने लगी। पानी पीकर वापस आ रही थी तो बहू और बेटे के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी और कुदरत ने कुछ ऐसा ही लिखा था शायद। माँ ने वहीं पे कान लगाए और सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बात ही इसके बारे में हो रही थी। इसका दामाद इसकी बहू अपनी बेगम को कह रहा था कि तुम्हारी माँ कब तक यहाँ रहेगी, उसने जाना कब है। तो वो आगे से कहती कि आप ऐसे ही खामखा परेशान हो रहे हैं, आपने देखा नहीं है कि काम वाली भी नहीं आ रही, कपड़े धोने वाली भी नहीं आ रही, और तुम्हें पता है कि मेरी माँ ने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, हमारे बच्चों को भी संभाल लेंगी। तो जब इतनी बात हुई तो शौहर और इसकी बेटी जो थी दोनों कहका लगाकर हंसे और ये औरत हाथों में हाथ दिए मुंह खामोश, मुंह बंद किया और अपने कमरे की तरफ चल दी। अपने बिस्तर में मुंह देकर सारी रात रोती रही। नींद ना आई कि मेरी औलाद मेरे बारे में क्या सोचती है कि उसने काम वाली को छुट्टी दे दी है, मुझे काम वाली बना रखा है। सुबह हुई तो बेटी उठी और कहती कि माँ जी, आपने चाय नहीं बनाई, मुझे आपके हाथ की चाय बड़ी पसंद है। माँ खामोशी से उठी, कोई बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं, और जाकर चाय बनाई, बच्चों को चाय दी। दोपहर हो गई, अकेली बैठी है, उदास है। अब उसी मोहल्ले के अंदर एक पार्क भी था, उस पार्क की तरफ चल दी और जाकर एक बेंच के ऊपर बैठी है, खामोशी से कुछ सोच रही है। तो सामने से 3-4 मर्द आ रहे हैं और उनमें से एक मर्द दरमियानी सी जिसामत है, हल्की हल्की दाढ़ी है, सफेद सफेद सी, और सफेद बाल हैं, सर पे टोपी रखी हुई है, और इस औरत की तरफ, गुलशन की तरफ देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा है। जब मुस्कुरा रहा है तो ये गुलशन ने देखा, उसने कहा ये क्या कर रहे हैं मिस्टर डे। उसने फिर कहा कि मैं कौन सा जवान हूँ, बूढ़ी औरत हूँ, देखने दो, मुझे क्या है। अब वो बैठ गई है चुप करके। वो तीनों जो मर्द थे वो भी आके एक बेंच के ऊपर बैठ गए। जब बेंच के ऊपर बैठे हैं तो उनमें से एक मर्द, वही जो इसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था, उठ के इसके सामने आया, आकर कहता कि तुम गुलशन हो ना। अब ये परेशान है कि इसको मेरा नाम कैसे पता है, कौन है ये। इसने कहा हाँ मैं गुलशन हूँ, लेकिन तुम कौन हो, मुझे कैसे जानते हो। तो उसने कहा कि मैं बशीर हूँ। कहती बशीर, कहता हाँ मैं बशीर हूँ, बशीरा, वो अपने गांव में हम दोनों इकट्ठे नहीं पढ़ते थे। अच्छा, इसको याद आया फौरी तौर पर वो दिन जब ये ट्यूशन भी इकट्ठे पढ़ने जाते थे, स्कूल भी इकट्ठे जाते थे। तो इसने कहा अच्छा यहाँ कैसे आए हो। तो कहते यहीं पे साथ वाली जो सोसाइटी है वहां पर मेरा घर है, तो आज दोस्तों के साथ पार्क में आ गया हूँ, तो सामने तुम नजर आ गई हो। इसने कहा तुम बड़े मोटे ताजे हो गए हो, पहले पतले पतले रहते थे। तो बशीर मुस्कुराया, कहता मैं तो बदल गया हूँ, लेकिन तू वैसी की वैसी है जैसी जवानी में थी। अब इनकी बातें होने लगी। इसने बशीर को कहा कि बैठ जाओ, थोड़ी देर बातें की। बशीर ने कहा खैर है, परेशान क्यों हो, इतनी उदास बैठी हो पार्क के अंदर। उसने कहा कुछ नहीं, बस फिर बताऊंगी, कल आऊंगी ना, कल बताऊंगी, आज मैं वापस जा रही हूँ। इन्होंने थोड़ी देर बातें की आपस में। उसने इसके शौहर वगैरह के बारे में पूछा तो इसने कहा कल बात करेंगे। अगले दिन बशीर जो है वो टाइम से आकर वहीं पर बैठ गया। अब गुलशन जब पार्क में पहुंची तो बशीर उसका इंतजार कर रहा था और आज वो अकेला था। गुलशन भी उसके पास जाके बैठ गई। अब दोनों 55 साल की उम्र के, एक 55 का, एक 58 साल का, दोनों बैठे हैं, बातें कर रहे हैं बड़े प्यार से, एक दूसरे से अपने दुख सुख शेयर कर रहे हैं। बशीर जो था अपने बच्चों की, पोतों की, पोतियों की बातें सुना रहा है उसको, और वो सुन रही है। बशीर ने आखिर पूछा कि तुम्हारे पोते पोतियां नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। तो उसने अपनी सारी कहानी सुनाई और सुनाया कि आज जब मैं अपने बेटी के पास बैठी थी, बेटी के घर आई हुई हूँ, तो बेटी ने और दामाद ने ये बात की है। बशीर उसको दिलासा देता है और कहता चलो आओ हमारे घर चलते हैं, जाके चाय पीते हैं, साथ वाली गली में घर है। बशीर उसको अपने घर ले गया। उसके घर गए, उसकी बहू को देखा, उसके पोते पोतियां देखे, उनके साथ थोड़ी देर बातें की, दिल बहलाया, और आखिरकार बशीर ने कहा चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। उसने कहा कि नहीं मैं चली जाती हूँ। कहता नहीं, रास्ता सुनसान है, शाम का टाइम हो गया, मगरिब होने वाली है, मैं छोड़ के आता हूँ आपको। वो वहां पर छोड़ने गए हैं, जब दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खुला है तो इसकी बेटी निकली बाहर। बेटी कहती माँ जी आप कहाँ चली गई थी, और ये बुजुर्ग कौन है। माँ ने बताया कि ये मेरे क्लास फेलो हैं, हम मैं पार्क में बैठी थी, ये मिल गई थी, मैं इनके घर चली गई थी,
वहाँ चाय शाय पी के आए हैं। अब बजाय इसके कि बेटी कहती कि अंकल आ जाएं आप चाय पिए या बैठें, इज्जत एहतराम देती, बेटी ने आगे से कहा माँ जी ये उम्र है आपकी बाहर घूमने की, आप गाँव से यहाँ रहने के लिए आई हैं, यहाँ पर गुलशने उड़ाने के लिए आई हैं। माँ को बड़ा दुख लगा। बशीर भी चला गया, उसने सुन ली थी सारी बातें। अगले दिन बशीर पार्क में इंतजार कर रहा था कि शायद गुलशन आए, लेकिन गुलशन ना आई। बशीर के पास उसका नंबर तो था, लेकिन उस पर कॉल की तो नंबर बंद जा रहा था। गुलशन ने शायद बंद कर दिया था। 3 से 4 दिन गुजरे, बशीर इसी तरह से इंतजार कर रहा था। आखिर बशीर ने ये सारी दास्तान अपनी बहू को सुनाई। बशीर की जो बेगम थी वो भी फौत हो चुकी थी, उनको कैंसर हो गया था, कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। बशीर ने अकेले अपने बच्चों को पाला था। अब उसकी बहू ने जब ये सारी कहानी सुनी तो उसकी बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, अबू जी लगता है हमें अम्मी मिल गई है। अब बशीर मुस्कुराया थोड़ा सा, उसने कहा नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम अच्छे दोस्त थे। नहीं, उसने कहा आप ऐसे करें, आप उनके घर जाएं, देखें उनको कोई परेशानी तो नहीं है। जो मामला आपने बताए हैं हो सकता है उनकी बेटी ने उनके साथ कोई बदतमीजी ना की हो। तो बशीर हिम्मत करता है और उनके घर जाता है। जाकर दरवाजा खटखटाता है तो गुलशन बाहर आती है। कहता गुलशन तुम पार्क नहीं आई? उसने कहा नहीं वैसे ही बस बच्चे कोई बातें करते इस तरह से। इतनी देर में बहू भी, उसकी बेटी जो है वो पीछे से निकल आई। उसने कहा अंकल आप इधर घर पे आ गए हमारे, आपको शर्म नहीं आती कि शरीफों के घर में कैसे जाना है? आप आके यहाँ पर मेरी अम्मा को तंग कर रहे हैं। इतने में बशीर जो था उसने दरवाजा हाथ से धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गया। जैसे अंदर दाखिल हुआ तो सामने देखता है कि उसकी दामाद भी बैठा है गुलशन का। वहां चला गया और गुलशन से कहा कि आप इधर आ जाओ। गुलशन उसको सामने खड़ा किया। कहता गुलशन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम हाँ करो तो मुझे रात को फोन कर देना, कल मैं सारी तैयारी करके आऊंगा। अब बेटी भी देख रही है, दामाद भी देख रहा है, सब। गुलशन भी हैरान है कि ये क्या है। गुलशन सारी रात सोचती रही। उसके दामाद ने और बेटी ने उसको बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि उनको पता था कि अगर माँ की शादी हो गई तो ये जो जमीन जमीन जायदाद है इसके पास, ये भी सारी चली जाएगी। बेटा भाई जो था इस लड़की का वो तो पहले ही यूरोप जा चुका था। अब ये सारी बातें हुई, गुलशन ने सारी रात सोचा। आखिर उसने कहा कि बशीर मेरे साथ कोई मजे लेने के लिए शादी तो नहीं कर रहा, वो तो इसलिए शायद कर रहा है कि हमारी आखिरी जिंदगी अच्छी गुजर जाए। गुलशन ने अपनी सारी जिंदगी इन बच्चों के लिए गुजार दी थी कि ये बच्चे मेरी आखिरत का सहारा बनेंगे, मेरी जिंदगी के जो आखिरी दिन है वो अच्छे गुजर जाएंगे। लेकिन ये बच्चे जब उसको एक काम वाली समझ रहे हैं तो उसने फिर फैसला किया कि मैं बशीर से शादी कर लेती हूँ। तो 55 साल की उम्र में बशीर और गुलशन की शादी हो गई। गुलशन बशीर की बीवी बन के उसके घर चली गई। उसकी बहू ने उसको माँ बनाया और उसकी खिदमत करने लगी। कल तक जो गुलशन काम करती थी घर में, आज वो चारपाई पे बैठ के खाना खाती है, अपने पोते पोतियों के साथ खेलती है और उसकी बहू जो है वो काम करती है। आज ये कहानी सुनाई है ना आपको, इसका सुनाने का असल मकसद जो है वो ये है कि माँ बाप का ख्याल रखें। जो माँ बाप 6-6 8-8 बच्चों को पाल लेते हैं, उन 8 बच्चों से एक माँ या एक बाप क्यों नहीं पाला जाता? बाप का सहारा माँ होती है, माँ का सहारा बाप होता है। जब इनमें से एक चला जाए ना तो उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। कोशिश किया करें कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी हो तो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो इनबॉक्स में आ जाएं। दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।